नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद्या पर। तो हम अब आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अनुसूचियाँ जो एग्ज़ाम्स में हमेशा पूछी जाती हैं। वेरियस एग्ज़ाम्स में देखा गया है कि यहाँ से 1-2 नंबर के प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं, तो इसलिए हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में इसे कवर किया हुआ है। तो चलिए इसे कवर करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, जिससे हमें हौसला मिलता रहेगा और हम आगे अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाते रहेंगे। तो हम चालू करते हैं अपनी सीरीज़। जैसा कि आपको पता है कि हमारे भारत में वर्तमान में हमारे संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 शेड्यूल हैं। और आपको ये भी चीज़ ज्ञात होगी, ना ज्ञात हो तो ज़रूर नोट कर लें कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, जिसे समय-समय पर संशोधित कर के आज हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। तो हमारी उसमें पहली अनुसूची है जिसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र मतलब जो हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं उनका वर्णन है, जिससे आपको पता है कि हमारे भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हाल ही में पिछले साल 2019 में यूनियन टेरिटरीज़ का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा हमारे दूसरी सूची में जैसे भारत के हमारे जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और साथ ही साथ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जैसे भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक कैग जिसे कहते हैं, ये इनको जो वेतन प्राप्त होता है, पेंशन या भत्ते हैं, ये सारी की सारी जो अलाउंसेस हैं जो उनके, ये सारी चीज़ों का उल्लेख हमारी दूसरी सूची में किया गया है। तो ये बहुत बहुत बार पूछी जाती है कि बताइए कि विधानसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के अध्यक्ष के पेंशन के बारे में किस अनुसूची में वर्णित है, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज के पेंशन या भत्तों के बारे में कहाँ पर है, या उनके वेतन के बारे में उल्लेख है, तो आप कहोगे दूसरी अनुसूची में। आई होप यू मस्ट क्लियर इट। अब हम चलते हैं हमारा थर्ड जो है तीसरा शेड्यूल है, थर्ड अनुसूची है, तीसरी अनुसूची है, उसमें बताया गया है शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में वर्णित है। मतलब आपको इतना ध्यान रखना है कि हमारे जितने भी संसद के सदस्य होते हैं, जितने भी हमारी यूनियन के जो मिनिस्टर्स होते हैं, संघ के मंत्री होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, साथ ही साथ जो हमारी विधानमंडल होते हैं, राज्य के विधानमंडल, स्टेट के आपके जो होते हैं उनके सदस्य व मंत्री होते हैं जो, या कैग, इनकी जो भी शपथ दिलाई जाती है उसका पूरा पूरा प्रोफार्मा या प्रारूप जो है वो तीसरी अनुसूची में ही वर्णित है। आपको जरूर ध्यान रखना है, बहुत बार ये पूछा गया कि शपथ किस अनुसूची में वर्णित है, जहाँ पे जिसके अनुसार किया गया। आपको एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि अनुच्छेद, अगर हम 60 की बात करें, हमने राष्ट्रपति की सीरीज में आपको ये बताया था कि अनुच्छेद में 60 में राष्ट्रपति और अनुच्छेद 69 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा और साथ ही साथ आर्टिकल 159 के तहत राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया। मतलब ये तीनों एक्सेप्शन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों का शपथ उसी आर्टिकल में है, तीसरी सूची में नहीं। आपको ये चीज़ जरूर याद रखनी होगी। अब हम चलते हैं हमारी चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची हमारी संबंधित है राज्यसभा के सीटों से रिलेटेड है। इसमें भारत के सभी राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन है। और आपको बता दें कि राज्यसभा में कुल 245 सीटों में से 233 सीटें विभिन्न राज्यों को आवंटित की गई हैं, 12 उसमें मनोनीत होती हैं, जो कला, संस्कृति, साहित्य, इन सब क्षेत्रों से लोगों को मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा और आपसे पूछा जाए सबसे सर्वाधिक सीटें कौन से राज्य की, तो आप कहोगे 31 सीट, जो कि यूपी से है। तो इसे आप जरूर याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी अगली अनुसूची है पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची में आपके बताया गया है कि जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं, मतलब शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के पूरी तरह से गवर्नेंस, प्रशासन और कंट्रोल के बारे में इसमें वर्णन किया गया है पाँचवीं अनुसूची में। तो इसे जरूर रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं बट एग्जाम से पूछा जा सकता है। इसके अलावा हमारा सिक्स्थ शेड्यूल जो है, छठी अनुसूची है, ये तो इतना इम्पोर्टेंट है कि लमसम लगभग हर एग्ज़ाम्स में ये कहीं ना कहीं किसी न किसी करंट अफेयर में भी ये बना रहता है। तो आप इसे बिल्कुल नोट डाउन, स्टार मार्क कर लें, हमेशा एग्जाम्स में आता है कि इसमें मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, एमएमटी और असम इसकी शॉर्ट फॉर्म है, कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विवरण दिया गया है कि यहाँ पर आपकी किन किन चीज़ों के बारे में, मतलब क्या क्या बंद किए जा सकते हैं नहीं, इनको एक स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए हैं इन राज्यों को, क्योंकि यहाँ पे जनजातीय दृष्टि से बहुत विविधताएं हैं। अब हम चलते हैं अपनी अगली अनुसूची में, सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप देखते भी होंगे, शक्तियों के विभाजन के बारे में ये वर्णित है इसमें, कि 7th शेड्यूल में बताया गया हुआ है कि इसमें संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में बताया गया है। आपको पता है कि आपको शक्तियों का जो विभाजन होता है, इसमें 3 सूचियां हैं, जिसके अंतर्गत जो हमारे राज्य की किसमें कितने विषयों पर राज्य कानून बनाएंगे, कितने विषयों पर संघ कानून बनाएगा, इसमें वर्णन किया गया है। हमारी जो जो संघ सूची है,
इसमें तो दूसरी सूची है राज्य सूची और तीसरी सूची है समवर्ती सूची। तो संघ सूची जो है जिसमें केवल यूनियन गवर्नमेंट ही रूल बना सकती है, उसमें 97 विषयों के बारे में बताया गया कि 97 विषयों जो आपके विषय हैं उन पे आप कानून बना सकते हैं हमारी यूनियन गवर्नमेंट। हालांकि वर्तमान में ये 100 से ज़्यादा विषय या अप्रॉक्सीमेट 100 विषय होते हैं। राज्य सूची की बात की जाए तो राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं। हालांकि वर्तमान में 3 विषय कम हो गए हैं, 61 रह गए हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा 5 विषय कम हो गए हैं। तो 66 विषयों पर राज्य सूची में वर्णन था, वर्तमान में 61 है। समवर्ती सूची की बात करें तो कुल 47 विषयों हैं, लेकिन वर्तमान में 52 विषयों पे कानून बनाया जा सकता है। जो हमारे राज्य सूची के 5 विषय हैं उनको ट्रांसफ़र किया गया था हाल ही में समवर्ती सूची में। आई होप दिस इज़ क्लियर इट, आपको ज़रूर याद रखना होगा। इसके बाद हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेड्यूल्ड है 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची। ये पूरी तरह से भाषा के बारे में इसमें वर्णित है कि हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं। तो मूल रूप से तो 8वीं सूची में कुल 14 भाषाएं थी, लेकिन हमारे संविधान में संशोधन होता रहा और आज वर्तमान में इसमें 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। आपको थोड़ा सा हम बता दें कि सबसे पहले जो संशोधित करके भाषा जोड़ी गई थी वो सिंधी भाषा थी। इसे 1967 में 1967 में 21st जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा इस भाषा को जोड़ा गया था। फिर 1992 में हमारी 3 भाषाएं KNM के नाम से याद कर सकते हैं आप, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। इसको 71st जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया। इसके अलावा 2004 में फिर से 4 भाषाओं को जोड़ा गया, आपको ज़रूर याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 जो हमारी भाषाएं थी वो संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो। इसे 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 8वीं सूची में शामिल किया गया है, आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। अब हम चलते हैं अपनी 9वीं अनुसूची में। तो 9वीं अनुसूची में बताया गया है कि इसके द्वारा राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख है। पेपर में काफ़ी अभी विवादों में भी रहा था कुछ समय पहले इसमें कि कुछ यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ विषयों को इसके अंतर्गत डाल दिया था, क्योंकि इसकी खास बात होती है कि इस अनुसूची के जो विषय होते हैं उनमें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो इसलिए ये विवादित रहा था काफ़ी अनुसूची, तो एग्जाम्स में काफ़ी पूछी जा सकती है। और साथ ही साथ इसमें कुछ जो नियम्स होते हैं, अधिनियम एक्ट्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, विनियम जो होते हैं, उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है या उनके विधि माननीयकरण का उपबंध किया गया है, मतलब उन्हें रूल के थ्रू वेरीफाइड किया गया है इसके अंतर्गत। और आपको बता दें अब यहाँ से आप जितनी भी अनुसूचियाँ पढ़ेंगे सबकी सब संविधान संशोधन से जुड़ी हुई, क्योंकि मूल रूप से तो 8 थी, 8 आपकी यहाँ तक कवर हो चुकी हैं। अब यहाँ से जो 4 आगे की हमारी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आपके लिए, ये सारी की सारी, क्योंकि बाद में जोड़ी गई हैं। तो जो हमारी 9वीं अनुसूची है इसको जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया है और वर्तमान में इसमें 284 एक्ट्स हैं, अधिनियम है, याद रखेंगे आप। इसके अलावा हमारी जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची तो बहुत ही फेमस है, दल बदल कानून से संबंधित है इसमें 10वीं सूची में। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए इसे कब जोड़ा गया, आप कहोगे इसे 52nd अमेंडमेंट और 1995 को जो हुआ था उसके द्वारा इसको जोड़ा गया है। अब हम चलते हैं अपनी 11वीं अनुसूची की तरफ। तो 11वीं अनुसूची तो बहुत ही फेवरेट रहने वाली है, क्योंकि पंचायती राज दिवस जो हमारा है संबंधित है, मतलब पंचायतों से संबंधित है इसमें। तो पंचायतों की शक्तियाँ और अधिकार के बारे में इसमें बात किया गया है और इसके अंतर्गत पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 जो हमारे आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं 29 विषय दिए गए हैं। इसमें इसको अगर आपसे पूछा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट से किसके जोड़ोगे, आप बोलोगे इससे 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1912 द्वारा इसको जोड़ा गया है, संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। अब हमारी लास्ट अनुसूची है 12वीं अनुसूची। 12वीं सूची 12 शेड्यूल में नगर पालिका की शक्तियों का वर्णन है, या नगर निगम आप जिसे कह सकते हो, कुल मिला के नगर पंचायत के बारे में है। तो इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र की स्थानीय निकायों को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। आपने पीछे पढ़ा था कि आपको उसमें 29 विषय दिए गए थे पंचायतों को, यहाँ पे जो शहरी प्रशासन होगा उसको 18 विषय प्रदान किए गए हैं और इस सूची को 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 द्वारा जोड़ा गया है, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। तो ये थी हमारी 12 अनुसूचियाँ। आई होप आपको इसमें से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, तो जितना हो सके आप इस कंटेंट को शेयर करें, लोगों में फैलाएं, जिससे आपको इस चैनल ग्रो करेगा और हमें नए नए कंटेंट बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। जय श्री राम। सत श्री अकाल।